Assalamu alaikum everyone. Hope so you all are doing great. My name is Zahra Noor and welcome to Sellers Guide. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो Amazon की एक न्यू अपडेट है जो कि रिलेटेड है 3D मॉडल्स के. सो अब इस अपडेट के बाद हम Amazon की लिस्टिंग इमेजेस में 3D मॉडल्स को भी लिस्ट कर सकते हैं. तो बेसिकली 3D मॉडल्स है क्या कि 3D मॉडल्स में हम अपनी इमेजेस को हर साइड से देख सकते हैं, हर डायमेंशन में देख सकते हैं और इसको मतलब कि पूरे 360 के एंगल से हम अपने प्रोडक्ट को देख सकते हैं. ठीक है, तो फर्दर इसकी डिटेल्स में आते हैं. तो है कि ब्रांड रजिस्टर सेलर्स कैन क्रिएट फ्री 3D प्रोडक्ट्स मॉडल विद Amazon सेलर iOS एप्स शोकेसिंग आइटम्स फ्रॉम ऑल एंगल्स टू हेल्प ड्राइव सेल्स. तो सबसे पहले जो इसमें बात है कि 3D मॉडल्स जब वही जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं जिनका सबसे पहले एक तो ब्रांड रजिस्टर हो और दूसरा ये कि उनके पास अमेजोन सेलर सेंटर iOS में मौजूद हो, मतलब कि आईफोन में मौजूद हो. ठीक है, फिर नेक्स्ट है 3D scanning in the Amazon Seller app take just a few minutes with a guided experience. Eligibility depends on products category, physical properties, and other factors. So, not all items may appear in the app for scanning. सो ये अब नेक्स्ट ये है कि हर प्रोडक्ट पे हर मतलब के प्रोडक्ट की सिर्फ से में ना मतलब कि 3D प्रोडक्ट ना यूज़ नहीं हो सकता. कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं प्रोडक्ट्स की जिनको 3D मॉडल्स तक एक्सेस है. और अगर आपको नहीं पता कि कौन से प्रोडक्ट्स एलिजिबल हैं तो हमारी प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पर सारी डिटेल्स हैं. उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे वीडियो का. ठीक है, to access the Create 3D Models tool on the Amazon Seller app, you will need an iOS device with iOS 17 or newer. सो अगर तो आपको 3D मॉडल क्रिएट करने के लिए उसके टूल्स तक एक्सेस चाहिए तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास iOS 17 हो या फिर iOS की कोई भी लेटेस्ट डिवाइस मौजूद हो. ठीक है, वी विल फाइंड इंस्ट्रक्शन ऑन द एप्स ऑन प्रिपेयरिंग योर प्रोडक्ट फॉर स्कैनिंग कि उस ऐप में जो आपके मोबाइल में आईफोन में मौजूद होगी उसमें स्कैनिंग प्रोडक्ट की स्कैनिंग के लिए सारी इंस्ट्रक्शंस मौजूद होंगी. ठीक है, or a 3D artist will appear, will review each scan model for quality. If your model status is in progress, we will successfully receive the scan. कि जो 3D आर्टिस्ट है वो मॉडल की क्वालिटी को स्कैनिंग मॉडल को जो मॉडल स्कैन होगा उसकी स्कैनिंग की क्वालिटी को चेक करेगा और अगर तो इन प्रोग्रेस हुआ हमारा मॉडल का स्टेटस तो हमें सक्सेसफुली स्कैन रिसीव हो जाएगा. ठीक है, once scanned we need approximately 3 weeks to complete your model and make it ready for customers. कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 3 वीक्स लगेंगे 3D मॉडल को रेडी होने में और लिस्टिंग में शो होने में आप ताकि उसके बाद कस्टमर्स को लिस्टिंग में 3D मॉडल शो हो जाएगा. ठीक है, 3D मॉडल विल एडेड टू योर लिस्टिंग ऑटोमेटिकली कि वो हमारी लिस्टिंग में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा. तो सो चेक रेगुलरली टू सी व्हेन द स्कैन हैज़ पब्लिश. तो डेली बेसिस पे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो स्कैन है वो कब पब्लिश होगा. ठीक है, यू कैन रिक्वेस्ट टू रिमूव 3D मॉडल फ्रॉम योर लिस्टिंग बाय कॉन्टेक्टिंग सपोर्ट कि हम 3D मॉडल्स को कॉन्टेक्टिंग सपोर्ट के थ्रू उसको रिमूव करवा सकते हैं. तो सेल्फ सर्विस फंक्शनैलिटी फॉर रिमूवल विल बी मेड अवेलेबल फॉर लेटर डेट्स के बाद में कुछ टाइम तक जो खुद से भी हम उसमें फंक्शन वो अमेजोन ऐड कर देगा कि हम 3D मॉडल्स को खुद से भी रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि हम 3D मॉडल्स को कैसे अपलोड कर सकते हैं. तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले हमें आना होगा सेलर सेंटर के मेन पेज पे, अमेजोन के सेलर सेंटर के मेन पेज पे. उसके बाद ये लेफ्ट साइड पे मेन्यू है 3 डॉट्स, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास फर्दर डिटेल्स आएगी. तो हमने जाना है कैटलॉग में और कैटलॉग में जाकर हमें अपलोड इमेजेस में आना है. इसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा. तो यहाँ पर अपलोडेड इमेजेस में नीचे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज और आ रही हैं. तो इसमें हमने जाना है इमेज मैनेजर में. इमेज मैनेजर में जाने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इंटरफेस आएगा उसमें जो हमने सबसे पहले चीज़ एक चेक करनी होती है जो हमारे पास शो रही होती है वो है यहाँ पर अभी एक राइट साइड पे ये आएगा, ये टैग रजिस्टर्ड ब्रांड ऑनर कि अगर तो हमारा ब्रांड रजिस्टर्ड है ना तो ये हमें शो होगा. ठीक है, फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं
यहाँ पर पहले ना सिर्फ दो ऑप्शन होते थे, एक इमेजेस का और एक वीडियो का। सो अब जो थर्ड ऑप्शन आया है वो है 3D मॉडल्स का। तो हम 3D मॉडल्स में जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ से अपना प्रोडक्ट चूज कर लेने के जिस पे हमने 3D मॉडल को अप्लाई करना है, जिसकी इमेजेस को हमने 3D पे अपलोड करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आएंगे अपलोड 3D मॉडल। फिर यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स की डायमेंशंस होंगी। ठीक है, उसके बाद ये नीचे आएगा मेजरमेंट टाइप्स, वो इंचेस में या सेंटीमीटर में, जिसमें भी हमारी इमेजेस होगी उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, तो सेकंड स्टेप है, यहाँ पर ये आ रहा है इंस्ट्रक्शन फॉर अपलोडिंग। अगर तो आपको इंस्ट्रक्शन चाहिए अपलोड करने के लिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर वो इंस्ट्रक्शन दे देगा। ठीक है, फिर आगे आ रहा है 3D मॉडल फाइल फॉर्मेट। तो अगर तो आपका फॉर्मेट GLB में है या फिर तो आप GLB सिलेक्ट करेंगे, अगर GLTF में है तो इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर आएगा अपलोड फाइल। तो यहाँ पर आपने जो भी फाइल बनाई होगी अपने 3D मॉडल्स के लिए वो अपलोड करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। तो फिर विद इन 3 वीक्स आपकी जो लिस्टिंग इमेजेस है ना वो अपलोड हो जाएंगी। तो कस्टमर्स को जो व्यू आएगा वो 3D इमेजेस का होगा। सो यही थी आज की वीडियो। इफ यू लाइक इट देन गिव थम्स अप। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्यूरी यू कैन कमेंट बिलो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।